नमस्ते दोस्तों, मैं मुरलीधर पवार आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी जो एसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है वो आने वाले अगस्त मंथ के एंड में और सितंबर में होगी। इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे कंटेंट इस बार चेंज किए गए हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्वांटिटी एप्टीट्यूड सब्जेक्ट के लिए खाली 15 मिनट का ही समय रहेगा। तो ये वाला जो वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक सिंगल टॉपिक जिसमें लास्ट ईयर के जितने भी साल के क्वेश्चन पेपर थे उन सभी का फास्ट कैसे सॉल्व करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जितने भी लास्ट ईयर के एग्जाम हुए थे लगभग 2020 से लेके उनके जितने भी कंटेंट थे अलग अलग शिफ्ट वाइज उन सभी के ऊपर बात करेंगे। चलो तो पहला सवाल मैं स्टार्ट करता हूं। हाँ, इसमें एक चीज जरूर ऑब्जर्व करना, खाली आपको कंटेंट नहीं मिलेगा, उसके साथ में शॉर्टकट कंसेप्ट क्या है, कैसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। चलिए तो पहला सवाल देखिए आप, ए और बी का रेशियो 2:3 का, बी और सी का रेशियो 4:5 का, तीनों का रेशियो कंबाइन पूछा गया। दो मेथड है, बहुत जल्दी बताऊंगा, देखो ध्यान से। पहली मेथड क्या है कि सर मैं मेथड जल्दी ऐसे लिखता हूं कि ए और बी का रेशियो बनाया था वो यहां पर दिया गया था 2:3 का, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फिर था बी और सी का रेशियो जो था वो था 4:5 का, ठीक है, और हमें तीनों का कंबाइन करना है। तो बस ये यहां पर देख लेना, ए नाम का लेटर कौन से साइड में, लेफ्ट में है। अगर ए नाम का लेटर लेफ्ट में है, टॉप से लेके बॉटम में आएंगे तो ए की वैल्यू ऐसे बनेगी, 2 × 4 कर दो यानी 8 बन जाएगा। बी नाम का लेटर आप देखते हो कहां से, राइट से लेके लेफ्ट में है, तो राइट से लेके लेफ्ट में यानी इस साइड में जाना पड़ेगा, 3 × 4 कर दो 12 बन जाएगा। ओके, सी नाम का लेटर कहां पर नजर आ रहा है आपको, सर राइट में ही है, तो टॉप से लेके बॉटम में आ जाओ, 3 × 5 कर दो 15 आ जाएगा। तो ये बन गया ट्रेडिशनल मेथड कि हमारा ये आंसर आने वाला है। कौन सा ऑप्शन होगा, 8, 12, 15 यानी ऑप्शन नंबर 1 वाला आंसर है। लेकिन इससे भी एक फास्ट मेथड है, कौन सी मेथड है इससे फास्ट, क्या करेंगे बस ये देख लेना, ए और बी का रेशियो क्या है, 2:3 का है, यानी ए नाम का नंबर को अगर 2 से डिवाइड करूंगा, बी नाम के नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, दोनों का सेम आंसर आना चाहिए। चेक करते हैं, ए नाम के नंबर को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा, बी नाम के नंबर को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4 आएगा, तो दोनों का बेरिंग सही चला। चलो दूसरा नंबर लेते हैं, बी और सी का रेशियो क्या है, 4:5 है, बी के नंबर को 4 से डिवाइड करो, सी के नंबर को 5 से डिवाइड करो, सेम नंबर आना चाहिए। चलो इसे देखिए यार, 4 से डिवाइड करो कितना आता है, 3 आता है, 5 से डिवाइड करो कितना आता है, 3 आता है, ये पैटर्न आता चाहिए, ऑप्शन से उठा लेंगे। तो एक सवाल ऐसा है, ये कहां पर आया, तो ये आप देखिए 2022 का शिफ्ट नंबर 1 का सवाल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले सवाल पे बढ़ता हूं, देखिए हम ये सवाल पूछा गया, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू दिस नंबर। अब प्रोपोर्शन होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, एक प्रोपोर्शन के टाइप्स हैं, तो खाली यहां पर बताना चाहता हूं प्रोपोर्शन क्या क्या किसे कहते हैं। मान लो ए और बी नाम के ये दो रेशियो है, तो इनमें प्रोपोर्शन में क्या पूछा जाता है, तो पहला पूछा जाता है यहां पर, फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ डुप्लीकेट। प्रोपोर्शन बनाते समय प्रोपोर्शन देखिए, ए और बी का रेशियो है और ये इक्वल हो गया सी और डी से, तो ये चारों के चारों लेटर आ रही ना प्रोपोर्शन, तो इनमें एक होता है यार फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, इनमें ही फोर्थ प्रोपोर्शन माना जाता है डी को, और डी की वैल्यू निकालना यानी फोर्थ प्रोपोर्शन। आपको यहां पर क्या देगा, ए देगा, बी देगा, सी देगा, डी की वैल्यू फाइंड करो, फोर्थ प्रोपोर्शन। लिखते ऐसे ही है, ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी, ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करेगा हमारा एग्जामिनर, दो ही लेटर दे देगा, जैसे मान लो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ क्या आएगा, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन लिखने का तरीका होगा ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, और यहां पर जो सी है यार, सी इज कॉल्ड एज अ थर्ड प्रोपोर्शन, तो इनडायरेक्टली हमें क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड करना है, 2 नंबर लेगा आपका एग्जामिनर। तीसरा एक और होता है दैट इज कॉल्ड एज अ मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन बनाते समय हमारा एग्जामिनर 2 ही नंबर देगा, ए एंड बी दे दिया और पूछा गया बताओ मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी कर देना। मैं इस वजह से बता रहा हूं, खाली लेक्चर से फायदा नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्रिक्स देख लिया और मुझे पता नहीं, कंसेप्ट के साथ भी पता होना चाहिए। PYQ विद कंसेप्ट की बात करेंगे। चलो डायरेक्ट जाते हैं इस सवाल पे, इसके बाद में आएगा ही नहीं यार, मीन प्रोपोर्शन चाहिए, किसका चाहिए, देखो थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है इन दो नंबर का, तो फाइंड क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय कितना, x, ये वाला आंसर आएगा। और जब सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9 कितना है, 4 जा 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 36 × 4 कर दो कितना आ जाएगा, 144 इज द आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल इस पे देखिएगा, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस टू नंबर। अभी आपको बताया था मीन प्रोपोर्शन होता क्या है, अंडर रूट में तो लिखते हैं 4.9 इंटू कितना 16.9। अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो सर ये तो 49 है और ये 169 है, 49 का बाहर निकलता तो कितना होता, 7 होता, 169 बाहर निकलता तो कितना होता, 13 होता, और ये 2 स्क्वायर रूट है, 0.0 ऐसे 2 है, तो 0.2 अगर बाहर निकलते तो 1 ही बनता, यानी जो आंसर आएगा उसमें 1 पॉइंट होना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आता है, और 91 में 1 पॉइंट दे दो, 9.1 इज द आंसर।
तो 9.1 यानी ऑप्शन ए। दोबारा बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, कंसेप्ट पे बात करेंगे, ट्रिक्स के साथ में चलेंगे। नेक्स्ट वाला सवाल देखिए, नेक्स्ट वाला सवाल पूछा था रेशियो ऑफ द टू नंबर, ये दिया था 3:5 का, और फाइंड करना है उनका एलसीएम दिया है ये नंबर, देन व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या होता है, थोड़ा ये कंसेप्ट समझ लो। रेशियो में एचसीएफ एलसीएम का कंसेप्ट कैसे लगाता है, देखिए एक छोटा सा नंबर बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि मैंने कहा एक नंबर है 20, अनदर है यहाँ पर नंबर 16, ऐसे समझे, एक नंबर 20 अनदर नंबर 16, और मैंने यहाँ पर पूछा आपसे कि चलो इनका एचसीएफ और एलसीएम बताओ क्या क्या आएगा। रेशियो के तहत समझना है, तो पहला हम लोग क्या कहेंगे सर, इसको डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, कोई बड़ा नंबर ले लो, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होने के बाद ये 5 बनेगा और ये हमारा 4 बनेगा। आगे आप इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो ये जो नंबर बन रहा है 4, दैट इज द एचसीएफ, इसको कहते हैं एचसीएफ। और ये जो दोनों नंबर है वो अनकॉमन फैक्टर है, और जो अनकॉमन फैक्टर होता है उसी को तो रेशियो कहते हैं, ठीक है, उसी को रेशियो कहेंगे। अब मैंने पूछा कि यार बताओ एलसीएम इसमें क्या आएगा, तो अब एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ इनटू अनकॉमन फैक्टर, जो कुछ कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये एलसीएम, ठीक है। तो अब ये अगर मेरी चीज है तो यहां पर मैं कहूंगा यार एलसीएम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो एचसीएम मेरा 4 है, अनकॉमन फैक्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 4 है। अब जब मल्टीप्लाई करने का समय आएगा तो 4 × 5 20 एंड 20 × 4 कितना 80, तो ये हमारा कंसेप्ट है, ये 80 इस प्रकार से बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि सर एचसीएफ पता है, एलसीएम निकल गया, ये इस प्रकार से। मान लो आपके एग्जामिनर ने कह दिया कि ये भैया यही मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है। अब ये दोनों पता नहीं, तो मैंने कहा कि पहला नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है, एचसीएफ दिया है 4 का, अनकॉमन फैक्टर दिया है, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या, n1 और n2 की वैल्यू। तो n1 की वैल्यू कैसे मिलेगी, एचसीएफ इंटू ये नंबर अनकॉमन फैक्टर, यानी 4 × 5 कर दो 20, और ये n2 कैसे मिलेगा, एचसीएफ इंटू ये नंबर। इसमें आपका एग्जामिनर क्या पूछेगा, बताओ छोटा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा, तो आप देखते हो कि ये नंबर अनकॉमन फैक्टर ऑलरेडी बड़ा था, तो उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, बड़ा नंबर आएगा। छोटा नंबर पूछा है तो अनकॉमन फैक्टर छोटा ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर दे दिया एलसीएम दे दिया है और ये अनकॉमन फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ पहले निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने का मतलब क्या था, देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इंटू अनकॉमन फैक्टर एलसीएम, तो मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 15 उठा के सीधा इसको डिवाइड करो, 15 उठा के डिवाइड करोगे, एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहा एचसीएफ की वैल्यू ऐसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पर अभी ट्रिक्स ना, 15 1 जार 15, 15 जाने के बाद बचेगा 9, 9 के ऊपर 0 90, तो 15 कितना 6 जार, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू 16 आ गई। हमें पूछा है छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो 3 ये स्मॉलेस्ट है, तो 3 × 16 कर दो, और 3 × 16 करेंगे, आंसर कौन सा आएगा, 48 आएगा, 48 इज द आंसर। देखो सवाल खाली ये नहीं है कि आप डायरेक्ट बना के चले जाओ, सवाल तो ये भी बनेगा कि समझ में कितना आ रहा था, कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगा और क्यों लगा, ये भी देखना बहुत जरूरी है। चेक कीजिए, आगे बढ़ता हूँ, शिफ्ट देख, चले ये वाला देखिए, यहां पर बात करते हैं, अ सम ऑफ ₹12,500 इज डिवाइडेड अमंग द ABC सच दैट A गेट 800 मोर देन B एंड B गेट 1200 मोर देन C। अब उन्होंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स, तो उनका रेशियो बताओ शेयर का क्या आएगा। अब देखिए यार इन सभी पैसे को इस हिसाब से इतने पैसे को डिवाइड कर रहा है, और जबकि बता रहा है A को 800 रुपये ज़्यादा मिलने चाहिए B से, और B ने कहा कि B को 1200 रुपये ज़्यादा मिलना चाहिए C से, और तीनों का रेशो बताना है। अब एक देखो, इसमें सबसे सिंपल और अच्छी मेथड बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये कहा कि मैं सीधा ऑप्शन से चले जाता हूँ, ऑप्शन से जाऊंगा तो ऑप्शन A B C का होगा, और A ने कहा कि उसको 800 रुपये B से ज़्यादा मिलेगा, B ने कहा उसको 1200 रुपये C से ज़्यादा मिलेगा, यानी हर बार में देखा जाए तो एक ही वैल्यू B से सभी से ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का। अब यार 2 का मतलब हो गया हमारा 800, ठीक है, 2 का मतलब 800 है, जो कि B ने, ये ने कहा था मुझे ज़्यादा मिलेगा और B ने कहा मुझे C से इतना ज़्यादा मिलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, तो 3 का मतलब 1200, हाँ तो ये सही चल रहा है। 2 का मतलब 800, तो 3 का मतलब 1200, ठीक है, बिकॉज आप 100 एक की वैल्यू 400 मान सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। चलो ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए आप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर, तो इन दोनों में डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा 8 का मतलब 800, हाँ अगर 8 का मतलब 800 तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 12 का, तो 12 का मतलब तो 1200, सही है, ये भी तो सही है। एक मिनट,
सम ऑफ ए बी सी एंड ए गेट वगैरह, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर शेयर। चलो तो देखते हैं इस वाले कंटेंट में। इस कंटेंट में देखिएगा, अ सम ऑफ रुपीज 12,500 is divided among the ABC such that A get 800 more than B and B get 1200 more than C. Then find the ratio of their share. तो इनका रेशो शेयर का बताना है कितना होगा। तो यार देखिए, एकदम बहुत ही अच्छी और शानदार मेथड बताता हूँ। पहली चीज़ देख लो कि ये जो पैसा है ये तीनों में डिवाइड होगा। अगर तीनों में डिवाइड होगा तो तीनों की एडिशन से इस नंबर को डिवाइड होना चाहिए, सबसे बेसिक रूल। अब हम लोग एडिशन पे जाते हैं, इनकी एडिशन चेक कर लीजिएगा। ये बना अपना, यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये देखो यार, ये बन जाएगा 25 और अगर हम लोग 13 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 38। अब आप 38 से इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, पूरा डिवाइड नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, इस वजह से 38 से कैंसिल। ठीक है, चलो ये नंबर की एडिशन करते हैं। देखो 51 और 43 एडिशन हो जाएगा हमारा कितना, 51 और 43। ऐसे करते हैं, इसमें यहाँ से एक नंबर इसको दे दो और यहाँ से दे दो, तो ये 45 और ये 50 होगा। ठीक है, यानी 95 और 30 95 और 30 अगर मैं ऐड करता हूं तो एडिशन हो जाएगा हमारा 125 और 125 से ये नंबर पक्का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आने के ज़्यादा चांसेस है। यहाँ पर बाकी के नंबर चेक कर लेते हैं। मान लो 3 नंबर मैंने इसको दे दिया तो ये 50 और 20 70 और ये अपना 35 यानी 105 पूरा डिवाइड नहीं करेगा। दिखाते हो तो आपको लग रहा होगा सर 105 तो डिवाइड कर रहा है। अब आप मान लो कि 12500 को आप 105 से डिवाइड करने चले गए और 105 से डिवाइड भी करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये 21 होगा, आगे 5 से डिवाइड करोगे तो 25 और 00 बाद में डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन कैंसिल, पहला वाला कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखना इन दोनों की एडिशन 25 और ये नंबर कितना 35 से 5 से डिवाइड करोगे तो आप दोबारा घुमा फिरा के वहाँ पर आ जाओगे। 5 से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 7, जो आगे डिवाइड नहीं कर सकते। देन व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसको आप चुटकी में ऑप्शन से ही बना सकते हो। कौन सा आया था? देखो एसएससी सीजीएल शिफ्ट नंबर 3 का कंटेंट है। चलो तो आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट कंटेंट पे देखिएगा। इसमें देखो, हाँ चलो तो ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर दे दिया बैक कंटेंट और रुपीज 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज डिनोमिनेशन इन द रेशियो 4:5:8। ठीक है, इन्होंने कहा था वैल्यू ऑफ द दीज कॉइन्स 432, फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। 2 रुपए की कॉइन के बताओ कितना है। एक कंसेप्ट बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट और सिंपल कंसेप्ट है। क्या याद करना है, मान लो कि हमारे पास 1 रुपए के 5 कॉइन है तो 4 रुपए बने, और अगर 2 रुपए के 10 कॉइन है तो 10 रुपीज बना, मतलब 14 हो गया। और 5 रुपए के 8 कॉइन है, ठीक है, तो ये 40 हो जाएगा। 40 और पहले वाले नंबर का 14, 40 और 14 की एडिशन 54, तो 54 ही रुपए होना चाहिए था, लेकिन रुपए तो कह रहा वो इतना है, तो दैट टाइम ये हो गया 432 को 54 रुपए से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम लोगों ने तो 54 रुपए माना था, ये तो ज्यादा बता रहा है। अब ज्यादा बता रहा है तो वो तभी मुमकिन है करेंसी का नोट बढ़ गया होगा, डिनोमिनेशन का बंडल बड़ा होगा, तभी तो मुमकिन है। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इस नंबर से जब डिवाइड करके देखेंगे। अब देखो डिवाइड कितनी बार होगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज 50 × 8 होता है 400, ठीक है। और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 × 8 32, यानी सही है, यानी नंबर आ रहा है 18 का। तो जो भी आपने रेशो माना था उस रेशो को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर है। यानी उन्होंने क्या पूछा, फाइंड द 2 रुपए का कॉइन कितना आएगा, तो 2 रुपए का रेशो था 5 × 8 करो, आंसर आ जाएगा। और 5 × 8 कितना होता है 40, तो 40 वाला ऑप्शन होगा, ये वाला आपका आंसर है। इस वाले कहानी में यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बार जो पैसा दिया जाता है और बहुत बार पूछे गए ये सवाल, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा उससे रेशो से मल्टीप्लाई कर देना। चलो अगला वाला कंटेंट देखते हैं। नेक्स्ट कंटेंट में यहाँ पर समझेगा इसमें कैसे बात की गई। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, बहुत आसानी से समझा। तो एक चीज़ देखना, हर आदमी जब अपने पास कोई भी काम करता है तो सबसे पहले जेब में आता है पैसा, उसको कहेंगे इनकम। अब इनकम आने के बाद में 2 रास्ते होते हैं, या तो वो उसको सेव करे, नहीं तो खर्चा कर दे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनकम पर्सन के पास आ रहा होगा उसमें से कुछ पैसा उसने सेविंग किया और कुछ पैसे एक्सपेंडिचर कर दिए, तो इन दोनों की जो एडिशन होगी वो अपना इनकम के साथ होगी, ठीक है। यानी इनकम की वैल्यू दोनों की एडिशन से इक्वल होना चाहिए देखा जाए तो। अब रेशो में कैसे सॉल्व करें, तो रेशो में बनाते समय हम लोग कहेंगे ए और बी नाम के जो 2 पर्सन है उनका इनकम का रेशो दिया है, तो मान लेते हैं इनकम का रेशो यहाँ पर लिखता हूँ ए और बी का,
इस साइड में ये है 3:4, ये इनकम का रेशो है। बाद में बताया एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:7 का, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर ये 5 है, ये 7 है। और ये एक्सपेंडिचर जाने के बाद में, जैसे इनकम में से एक्सपेंडिचर जाने के बाद में ईच सेव कर रहा है 5,000, यानी ए ने भी 5,000 बचाए और बी ने भी 5,000 बचाए, तो ये सेविंग है। इसमें शानदार मेथड होती है क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही जल्दी टाइम में आंसर आ जाता है। हमें पूछा गया फाइंड द इनकम ऑफ ए का इनकम कितना होगा। देखो यार, ए का इनकम जो भी होगा 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 3 से डिवाइड होने वाले 3 नंबर है, पहला नंबर नहीं आ सकता, आप जानते हो। और ये तीनों की तीनों 3 से डिवाइड होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो। फिर हम लोग लगाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छी मेथड और शानदार मेथड। देखिए ऐसे चलिए, ये कितना 21, ये कितना 20, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर कर दो, 21 में से 20 चला गया 1, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करते समय देखो मैं ऐसे करूँगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, फिर दोनों का लूँगा डिफरेंस, ठीक है, और वो इक्वलेंट टू ये होगा। तो मैं इसमें भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखिएगा। इन दोनों का डिफरेंस पहले बता दो, 5 और 7 का डिफरेंस कितना, 2 का, और 2 इंटू 5,000 कर दो, यानी 10,000, क्योंकि आप घुमा फिरा के वहीं पर आओगे। देखो 5 इंटू 5,000 25,000, 7 इंटू 5,000 35,000, 35,000 में से 25,000 माइनस करोगे 10,000 ही आएगा। तो उससे अच्छा मैं क्या करता है, जब ये दोनों नंबर सेम है तो 5 और 7 का डिफरेंस लेता, 5 और 7 का डिफरेंस 2 का, और 2 इंटू 5,000 10,000, यानी 1 का मतलब हो गया हमारा 10,000। अगर 1 का मतलब 10,000 है तो 3 का मतलब 30,000, जो 30,000 वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग कम टाइम में आंसर दे सकते हैं। चलो समझ में आ रहा होगा, कंसीडर करता हूं, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ये वाले सवाल पे। अब देखो इसमें पूछा कैसे गया, देखिए सेम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे कम समय में बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो स्कूल 5:7, हाँ, तो वही लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, यहाँ पर बॉयज लगा दिया, यहाँ पर गर्ल्स लगा दिया, 5 और 7 का रेशियो है। बाद में पता है क्या, 12 न्यू बॉयज एंड 12 न्यू गर्ल्स वेर एडमिटेड, द रेशियो बिकम 9:11, तो यहाँ पर 9 और 11 का रेशियो हुआ, दोनों में 12 ऐड हो रहा है, सेम प्रोसेस कर रहा है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाँ, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इनिशियली, तो इनिशियली कितना होगा, तो पहले एक बात ध्यान से देखिए, जो भी नंबर होगा वो 5 और 7 इनकी एडिशन यानी 12 से डिवाइड होना चाहिए। अब 12 से डिवाइड होने वाले नंबर देखिए 36 होता है, 48 होता है, सभी होता है, तो डिवाइड करने में तो फिर प्रॉब्लम ही आ रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहे हैं। चेक करना, ये कितना 55, यहाँ पर कितना 63, 55 और 63 का डिफरेंस ले लो, कितना 8 का आएगा, ठीक है, 8 आ गया, 55 और 63 का डिफरेंस 8 आ गया, यानी हम लोग कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई हमारी, 8 यूनिट निकालना है। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी ये बताया था कि ये दोनों नंबर अगर मेरा सेम है तो मैं दोनों का डिफरेंस ही ले लेता हूँ, दोनों का डिफरेंस 2 का, और 2 इंटू 12 कर दूंगा, तो 2 इंटू 12 ये मेरा चल रहा है। फिर हम लोगों ने कहा 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 था यानी 3, तो 1 की वैल्यू 3 यूनिट की है, 1 यूनिट यानी 3 है। अगर 1 बराबर 3 है तो हमें पूछा था स्कूल में इनिशियली स्टूडेंट कितने थे, स्कूल में स्टूडेंट कितने थे, तो यार ये देखिए इन दोनों की एडिशन 12, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 12 इंटू 3 यानी कितना 36। तो जो 36 वाला ऑप्शन है वो है। बहुत बार, मैक्सिमम बार ये वाले टाइप आए हैं एग्जाम में, जहां पर क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी ढंग से यूज करते हैं। आप इसको अच्छी तरह से देखिए और चेक करता है। और कौन से साल में आया है, देखो 2022 का शिफ्ट है, सीजीएल का शिफ्ट नंबर 3 में आया है, ठीक है। इसमें पूरा पीवाईक्यू ले रहे हैं यार, और जल्दी जल्दी देख रहे हैं कैसे बनाया जाए, और थोड़ी सी मेथड के साथ में।